अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों, आज एक मरतबा हम फिर सिलसिला लेकर आए हैं ईद के मौके पर, जिस सिलसिले का नाम है रोशन ईद। जी हाँ, रोशन ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अपने घर के मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को हमारी तरफ से एक सदा लगा दें कि भाई आपका सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका नाम है रोशन ईद। अब मदनी चैनल ईद मनाने जा रहा है मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के साथ, तो सिलसिले को अव्वल आखिर देखें और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले मदनी मुन्नों के तारुफ की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद शामिर शाह। शामिर शाह साहब, इधर बैठ जाइए, खुशामदीद। अब देखें कौन मदनी मुन्ने आ रहे हैं। जी माशा अल्लाह। मेरा नाम है अहमद रजा शेख अत्तारी। अहमद रजा शेख अत्तारी, बैठ जाइए आप भी। ये क्या अंदाज है आपका नाम? मेरा नाम शेबान रजा अत्तारी है। थोड़ा कच्चा याद है नाम आपको अपना, अब भूल गए हैं? शाबान नाम है ना आपका, तो उसको पक्का कीजिए। मेरा नाम शाबान रजा अत्तारी है। जी माशा अल्लाह, एक और मदनी मुन्ने आ गए हैं। नाम होगा लेकिन ये छोटे से हैं, बता नहीं पा रहे हैं, खामोश हो गए, मेरी उंगली पकड़ रहे हैं। छोड़ दी, चलें बैठे, आप ऐसे ही बैठ जाएं। पकड़े भाई इनको जरा। एक और मदनी मुन्नी आई हैं, नाम इल्सा किरण अत्तारिया। किरण अत्तारिया, बैठिए। किरण बाजी को खुशामदीद है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सिराज रजा अत्तारी मयारी है। सिराज रजा अत्तारी मयारी, खुशामदीद। एक और मदनी मुन्नी आ गई हैं। मेरा नाम सैयदा राशिद है। सैयदा राशिद। राशिद, ये तो राशिद अब्बू का नाम होगा। सैयदा राशिद। सैयदा राशिद, चलें जी, यहाँ पर आना है। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। अयान भाई वहाँ बैठे पीछे, पीछे की जानिब जाके। जी, मेरा नाम मोहम्मद अयान कादरी है। अरे अयान कादरी, दो अयान भाई आ गए आज तो सिलसिले में। बैठिए अयान भाई, उस तरफ जाके आ जाए भाई। आप तो गले लग गए। गले लगना आता है? आ जाए, गले लगे। ये क्या है? ये गले आप तो गोद में बैठने वाली कर रहे हैं। गले लगे, गले। आपको गले नहीं पता? गले किसे कहते हैं? देखें, गले ये होता है, ईद को मिलते हैं ना गले, इस तरह। आइए इधर 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 इधर, गले गले मिलके जाएं हम, गले। यूं मिलते हैं गले, ठीक है? बैठिए, आइए यहाँ पर बैठे, भेजें। अरे माशाअल्लाह, एक और प्यारी सी मदनी मुन्नी आ गई हैं। मेरा नाम हलीमा अत्तारिया है। हलीमा बाजी को खुशामदीद। मेरा नाम मरियम अत्तारिया है। मरियम अत्तारिया है, आपको तो मालूम है भाई मरियम। बैठे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक अत्तारिया है। जी महक अत्तारिया है, खुशामदीद। उस तरफ जाके बैठिए। मेरा नाम अरीशा तौफीक है। अरीशा बाजी, बैठिए, आइए आप भी यहाँ पे, खुशामदीद कहते हैं। ये कैसे हाथ हिल रहे हैं? ये कैसे हाथ हिले भाई? ये कैसे हाथ हिले भाई? क्या नाम है? मेरा नाम प्रियान है। गला बैठा हुआ है आपका। क्या नाम है आपका? सही, बीबी आमना। बीबी आमना, अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। रुके तो आप जरा, अब्बू का नाम क्या है? सलीम। सलीम। किसने नाम रखा है आपका बीबी आमना? पापा। पापा। रुके तो ये बीबी आमना कौन थी? किसकी निस्बत से रखा है? नहीं मालूम? ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम है, ठीक है? चलें जी, और कौन है? प्यारा मदनी मुन्ना आ रहा है। जी,
मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। हमजा है? हमजा है जी। बेटे हमजा भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। मेरा नाम उमैमा तौफीक है। उमैमा बाजी भी आज सिलसिले में आई हैं। बैठे उमैमा बाजी, आप भी जो आज हमारे साथ सिलसिले में मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया सिलसिले में शामिल हैं। हमने आपको चंद के नाम बताए, चंद का तारुफ पेश किया। अब इनके मदनी फूलों की जानिब बढ़ेंगे। आज इनकी क्या परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह आप देखेंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा। आइए मदनी मुन्नों की जानिब बढ़ते हैं और कहते हैं इनको ईद मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मीठी मीठी मदनी मुन्नियों को ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। जी हाँ, जब कोई हमें ईद के दिन कहे ईद मुबारक तो हम कहेंगे खैर मुबारक। तो हमें ईद के दिन जो है ईद मुबारक कहना है। क्या कहना है? ईद मुबारक। किस किस को ईद मुबारक कहना है? मुझे। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आगे देखें। किस किस को बोलेंगे आप ईद मुबारक? सबको। सबको। किस किस को? अम्मी को, अम्मी को, बस पापा अम्मी को, अब्बू को, और आप बैठिए। आप किसको कहेंगी ईद मुबारक? मम्मा को, पापा को, बहन को, भाई को। अच्छा, आप आइए। आप किसको कहेंगी ईद मुबारक? अम्मी को, अब्बू को। बस दो को, बस दो लोगों को, बस खत्म। और किसको कहेंगी? और भी तो आपके घर में लोग होंगे। बस ये अम्मी अब्बू को कहेंगे। और किस किस को बोलेंगे आप लोग ईद मुबारक? बैठे आप आइए, आप भेजे भेजे जल्दी जल्दी। आप किसको कहेंगी ईद मुबारक? मम्मा, पापा और अब्बू। अब्बू, मम्मा, पापा और अब्बू। और नहीं और क्या नहीं मालूम? बैठे हैं। अम्मी को कहना है, अब्बू को कहना है, ताए अब्बू को कहना है, ताया अब्बू को कहना है, अपने चाचू को कहना है, नाना को नानी को कहना है, दादा को दादी को कहना है। और जो भी आपके घर में मेहमान आएंगे आपने उन सबको कहना है। अच्छा, कहेंगे कैसे? अगर कोई मुझे अच्छी तरह बोल के दिखाए जी। क्यों, क्या हो गया? अगर कोई मुझे मदनी मुन्ना अच्छी तरह बोल के दिखाए ईद मुबारक मुस्कुराते हुए तो मैं उसको तोहफा दूंगा। जो मुस्कुरा के बोलेगा, अच्छे अंदाज से बोलेगा, मैं उसको ईद। खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। आप आओ, आप आओ जी, आप आइए जी। कैसे बोलेंगे आप? ईद मुबारक। नहीं, मुस्कुराहट हो चेहरे पे, ऐसे ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी हाँ, माशाअल्लाह ज़वजल। ये आपको लंच बॉक्स दिया जा रहा है। चलें जी, आप आओ, आप आओ। देखें ये कैसे बोलेंगी ईद मुबारक? ईद मुबारक। हाथ के इशारे भी। ईद मुबारक। जी हाँ, ईद मुबारक। बैठिए। तो हम सब ने जो है अच्छे अंदाज से कैसे कहना है सबको? ईद मुबारक। दोबारा बोलें। ईद मुबारक। आप भी बोलें ईद मुबारक। अब हम मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए। मरहबा या यौम ईदिन, मरहबा या यौम ईदिन। अच्छा, जिसको जवाब आता हो वो हाथ खड़ा करेगा तो इंशाअल्लाह ज़वजल मैं उसको एक लंच बॉक्स दूंगा। ठीक है? सवाल ये है, रमज़ान आते हैं, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते हैं। रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता है तो ईद आ जाती है। ईद आ जाती है। ईद वाले महीने को क्या कहते हैं? किसको जवाब आता है? मुझे। अब बताइए इस महीने का नाम क्या है? आइए आइए आइए, खड़े होके। बकरा ईद है। बकरा ईद? इसको बकरा ईद नहीं कहते हैं,
इसको बकरा ईद नहीं कहते हैं, इस महीने का नाम है, आपको मालूम है? मीठी ईद। मीठी ईद, जी हाँ, इसको मीठी ईद भी कहते हैं, लेकिन इस महीने का नाम है, शायद वो आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम है क्या है? मीठी ईद। चलें जी, इसको मीठी ईद मान लेते हैं, लेकिन इसका नाम है शव्वाल। क्या नाम है? शव्वाल का महीना। ये आपको एक लंच बॉक्स दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इस महीने को क्या कहते हैं? शव्वाल का महीना। कौन सा महीना? मीठी ईद तो है, महीना कौन सा है? शव्वाल का महीना। अच्छा, मैं आपको जो है एक नाम आपने बताना है। मैं आपको जो है 3 हर्फ बता रहा हूं, हा सीन नून। क्या नाम बना? आप बताइए क्या नाम बना? इधर करीब आके माइक पे। हा सीन नून, क्या नाम बना? हसन। जी हाँ, हसन। और ये हसन कौन है? ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, आपको भी लंच बॉक्स दिया जा रहा है। अच्छा, जब तैयार होते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब जब अच्छे लगे, जो चीज आपको अच्छी लगे, तो हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, फिर नजर ना लगे इसके लिए तिल भी लगाया जाता है। तिल कहाँ लगाना चाहिए? हाथ खड़ा करें। तिल कहाँ लगाना चाहिए? तिल आप बताइए, आप खड़े हो जाइए। तिल कहाँ लगाना चाहिए? हाथ पे। हाथ पे? बैठिए, आइए, बैठिए, आप खड़े होइए जी, आ जाइए, आ जाइए। हाथों पे तिल लगा रहे हैं यार। अब नाक पे लगाए थे। नाक पे? दोबारा 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 कहाँ तिल लगाना है? दोबारा नहीं बता रहे। एक ने बताया भाई हाथ पे तिल लगाना चाहिए, एक ने क्या बताया? नाक पे। एक ने बताया भाई हाथ पे तिल लगाना है, एक ने बताया नाक पे। अब कोई टांग पे ना बता दे कि टांग पे तिल लगाना चाहिए। जी कौन बताएगा? आप आओ, आप टांग नहीं बतानी है, टांग पे तिल नहीं लगाना है। हाँ जी, कहाँ पे? मुंह पे। मुंह तो इतना बड़ा है, अब इधर कहाँ लगानी है? नहीं मालूम आपको? नहीं जी, कहाँ लगाना है? बाल पे। बाल? काले बाल हैं, काला तिल बाल पे। ये कौन कौन सी जगह बता रहे हैं? चलें जी, अभी पता नहीं चल रहा है। तिल लगाना है, तिल लगाना है। कोई यहाँ तिल लगा रहा है, कोई यहाँ पे तिल लगाता है, कोई इधर तिल लगाता है। नहीं, तिल लगाना है। पता है कहाँ तिल लगाना है आपको? कपड़ों। इधर भी तिल नहीं लगाना है, बल्कि हमने जो तिल लगाना है वो लगाना है थोड़ी के नीचे, इस तरफ। किस तरफ? ये देखें, देखें, ऊपर मुंह कीजिए, ऊपर मुंह कीजिए, ऊपर मुंह कीजिए। देखें ये मदनी मुन्नी है, ऊपर मुंह कीजिए। नींद आ रही है आपको? देखें इधर तिल लगाना है, ऊपर मुंह कीजिए। आप ऊपर मुंह कीजिए। ये जगह दिख रही है आपको? ऊपर तो मुंह कीजिए मदनी मुन्नी। ये जो मदनी मुन्नी बैठी हुई है ना, इनके इधर तिल लगेगा। आपने कहाँ पे तिल लगाना है? यहाँ पे, थोड़ी के नीचे। इधर तिल लगाना है। कहाँ तिल लगाना है? थोड़ी के नीचे। अब जब भी आपकी अम्मी या अब्बू, दादी, दादा, नानी, नाना तिल लगाएं, तो आप कहाँ तिल लगवाएंगे? यहाँ, थोड़ी के नीचे। सब हाथ लगा के बताएं कहाँ तिल लगाएंगे? कहाँ पे तिल लगाना है? थोड़ी के नीचे। जी हाँ, ये तो किसी ने भी सही नहीं बताया। ठीक है, अब हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मदनी फूल। मरहबा या यौम ईदिन, मरहबा या यौम ईदिन। और अब सिलसिले रोशन ईद के मरहले मदनी फूल में तशरीफ ला रहे हैं शहबान रजा अत्तारी, और इनकी उम्र है तकरीबन 4.5 साल। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तशरीफ रखे हैं शहबान भाई, यहाँ बैठिए आप। जी शहबान भाई, आज हमें आप क्या बता रहे हैं? आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत सुनाऊंगा। आयतुल कुर्सी की फजीलत सुनाएंगे? जी सुनाइए, क्या फजीलत क्या है? आयतुल कुर्सी की फजीलत ये है कि जो कोई 5 नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी
पढ़ लिया करे वो मारते ही जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। शेबान रज़ा अत्तारी माशाअल्लाह ज़वजल, ये आपको एक नक्शे नाले पाक वाली एक मदनी फ्रेम देते हैं सीधे हाथ से, माशाअल्लाह। और अब मदनी मुन्नों के मदनी फूल में तशरीफ ला रही हैं हलीमा अत्तारिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। तशरीफ रखें, इधर कुर्सी आपके लिए लगाई है। जी हलीमा बाजी, आज आप क्या सुना रही हैं हमें? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, सफाई में ईमान है। हमें अपनी गली, घर, लिबास, बाल, जिस्म और नाखूनों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बड़े नाखूनों पर शैतान बैठता है। बात बच्चे दांतों से नाखून काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नाखून और बाल काटने के बाद दफन कर देना चाहिए। ठीक, माशाअल्लाह ज़वजल। ये आपको दिया जा रहा है लंच बॉक्स। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़वजल। तशरीफ रखें। बाज बच्चे जो है इस तरह नाखून जो है अपने मुंह में लेते हैं और काटते हैं। किस तरह काटते हैं? करके दिखाएं। इस तरह काटते हैं, तो इस तरह नाखून नहीं काटते। ये अच्छी बात नहीं है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। नाखून नहीं काटने चाहिए। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़हनी आज़माइश। मरहबा या यौमइदिन, मरहबा या यौमइदिन। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला मरहला जिसका नाम है ज़हनी आज़माइश सीजन 9। अच्छा जी, ये सीजन ईद है। अच्छा, इस तरफ है हमारी 3 मदनी मुन्नियां और इस तरफ है हमारे 3 मदनी मुन्ने। अच्छा, पहले जल्दी से आप अपना नाम बताइए। बीबी आमना। बीबी आमना, उनको माइक दें। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से। महक अत्तारिया। महक अत्तारिया, माशाअल्लाह। कनीस फातिमा। कनीस फातिमा। ये मदनी मुन्नियों ने नाम बताया, अब मदनी मुन्नों के नाम मालूम करते हैं। जी मोहम्मद हमजा, अब उनको दीजिए। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से। अहमद रजा शेख। हसनैन, मोहम्मद हसनैन। अच्छा जी, प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, हम आपसे जो एक एक सवाल करेंगे। मदनी मुन्नियों से एक सवाल होगा और मदनी मुन्नों से एक एक सवाल होगा। हम पहले मरहले में आपको देंगे एक एक मदनी फ्रेम, ठीक है? आपसे जो है हम पहले मरहले में दुआएं सुनेंगे। दुआ याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? चलें जी, हम पहले बीबी आमना से सुनते हैं। आमना मदनी मुन्नी ये बताएंगी कि पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए और पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। जी। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पानी होना चाहिए और पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, आमना का जवाब दुरुस्त हो चुका है। आमना को दी जाएगी एक मदनी फ्रेम। अब जी आपके पास आते हैं, ठीक है? अच्छा, आप बता दें खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसकी दुआ। ये तो भूल जाए तो जब पढ़नी चाहिए। ये तो मुश्किल दुआ है, ये याद नहीं होती है, लेकिन ये याद है। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने से पहले की दुआ शायद आप जब खाना खत्म हो जाए। नहीं, खत्म नहीं हो जाए, पहले जब शुरू करना है। जी मैं बताऊं थोड़ा सा आपको। बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह। जी हाँ, पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाही वाला। आपका भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अब हम जा रहे हैं महक बाजी, ठीक है? ये माइक आप पकड़े सीधे हाथ से, माइक करीब करके, ठीक है? अच्छा महक बाजी, आप हमें बता दें सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी हाँ, सोने से पहले की दुआ क्या है? बिस्मिका अमूतु व अहया। तो महक का जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो महक को भी मदनी फ्रेम मिलेगी। अब इधर दे दीजिए महक बाजी आप माइक।
आपने माइक पकड़ना है ज़रा, ठीक है, मुंह के करीब रखना है। अच्छा, इल्म में इजाफे की दुआ सुना दें आप। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे में इजाफा अता फरमा, आमीन। सुभान अल्लाह, आपने तो बहुत अच्छी दुआ सुनाई, तर्जुमा में सुनाया, तो आपको भी मदनी फ्रेम दिया जाएगा। अब आपकी बारी, ठीक है। दूध पीने के बाद की दुआ सुना दें आप। अल्लाहुम्मा बारिकना नाफी वज़िदना मिन्हु। जी हाँ, ये दूध पीने के बाद की दुआ है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको भी मदनी फ्रेम मिलेगी। अब आपकी बारी है, ठीक है जी, माइक दें इनको सीधे हाथ से। अच्छा, आप ये सुना दें, जब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जब खाना खत्म हो गया, खाना खा लिया, अब कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामना व सताना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सक़ाना, क्या है माइक में बताइए? व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। की बचने की भी आती। अच्छा, आपको तो माशाल्लाह बहुत सारी दुआ आती हैं। चलें जी, आप ये माइक दीजिए, अब आप ये माइक पकड़ें। अब आपसे एक और सवाल करते हैं, अगर अब जवाब दुरुस्त होंगे तो अभी तो सबके जवाब दुरुस्त हो गए ना, माशाल्लाह आप लोगों को दुआ आती हैं, इसको पढ़ा करें, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ा करें, इल्म इजाफे की दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से, तो दुआ पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगी और आपको सवाब भी मिलेगा, ठीक है जी। अब आपसे पूछते हैं आमना बाजी, आपने बताना है खाने काबा जो है ना, खाने काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है, उसका रंग क्या है? आप लोग खामोश रहेंगे, ये बताएंगे। नहीं है? नहीं आता। आपको आता है? आपको भी नहीं आ रहा? आसान सवाल है जी। ब्लैक। माइक पकड़ो। ब्लैक। दोबारा बताइए। ब्लैक। जी हाँ, महक ने जवाब दिया ब्लैक, यानी काले रंग का। जवाब दुरुस्त है। आप दो नहीं बता सके। अब आपकी बारी है, ठीक है भाई। आप बहुत जोशीले लग रहे हैं मुझे, हैं? अच्छे मुबल्लिग बनेंगे आप, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, ये बता दें आप, गाजर देखी? गाजर नहीं देखी आपने? आपने गाजर, अच्छा जी, आप लोगों ने देखी है, आपने गाजर नहीं देखी? गाजर होती है, खाते हैं उसको, हाँ कड़क होती है ना। अच्छा, आप बता दें गाजर का रंग क्या होता है? आप लोग खामोश रहेंगे, खामोश। रेड। जी? रेड। लाल नहीं होता? लाल। रेड नहीं होता? लाल। रेड नहीं होता? रेड। लाल नहीं होता? लाल। जी, लाल और रेड एक ही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, आप ये बता दें, दरख्त देखें आपने? दरख्त, अच्छा आप मुझे ये बता दें पत्तों का रंग क्या होता है? पत्ते होते हैं ना, ग्रीन। आप लोग खामोश, आप बताएं। ग्रीन। जी हाँ, पत्तों का रंग क्या होता है? ग्रीन। इसको हरा भी कहते हैं, इसको सब्ज भी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपको एक और तोहफा दिया जाएगा। अब आपकी तरफ आ रहे हैं, पकड़िए माइक करीब करके बताइएगा। अनार के जो अंदर से दाने होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल। लाल होते हैं, और एक और रंग होता है, एक और होता है, लाल भी होता है और एक और रंग होता है, पीच, सफेद। तो आपने रेड बताया, लाल बताया, लाल भी होता है, बड़े मजे का होता है ना अनार। तो अनार आप जब भी खाएं उसको जाया ना करें, क्योंकि अनार के दानों में से एक दाना जो होता है वो जन्नती दाना होता है। तो अनार के दाने पूरे खाने चाहिए, ठीक है। आपने कहा लाल, तो हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जी, तोहफे लेकर आइए। और इसी के साथ हमारा ये मरहला ज़हनी आजमाइश भी इख्तिताम हुआ। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तोहफे पेश किए जाएंगे। ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए मदनी फ्रेम भाई, ये आपके लिए मदनी फ्रेम, ये आपके लिए मदनी फ्रेम, और लंच बॉक्स, ये आपने भी जवाब दुरुस्त दिया था, एक आपने भी, ये थर्मास ये आपके लिए, ये आपके लिए भी एक थर्मास, और ये
आपके लिए भी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें होगा कुछ खाने का इंतज़ाम। अब मदनी मुन्ने क्या खाएंगे, हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है खाने की सुन्नतें और आदाब। मरहबा या यौमइदिन, मरहबा या यौमइदिन। अच्छा जी, अब मैं कुछ मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को खाने से मुतालिक मदनी फूल पेश कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है उल्टा हाथ, एक होता है सीधा हाथ। सीधा हाथ कौन सा है, खड़ा कीजिए। सीधा हाथ, सीधा हाथ कौन सा है आपका, सीधा हाथ। जी हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सीधा हाथ कौन सा है। ये हमारा सीधा हाथ है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो अब हमें जो है सीधे हाथ से खाना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए। अच्छा, और देना भी किस हाथ से चाहिए, सीधे हाथ से देना। उल्टे हाथ से खाना नहीं चाहिए, उल्टे हाथ से देना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए। अच्छा, जब प्लेट में खाना रखा हो तो अपनी तरफ से खाना चाहिए। बाज़ बच्चे जो इधर से खा रहे होते हैं, उधर से खा रहे होते हैं, इधर से हाथ मार रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी तरफ से खाना चाहिए। किस तरफ से खाना चाहिए, और हमें जो है वो 3 उंगलियों से खाना चाहिए। कितनी उंगलियों से, 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं, ये बड़ी वाली शहादत की, बड़ी वाली बीच वाली शहादत की, और ये अंगूठा, इससे खाना चाहिए, ठीक है। इससे खाना चाहिए, कितनी उंगली से। और खाना खाने से पहले में क्या पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह। तो अब मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, ठीक है। मिठाई खिलाता हूँ, सीधे हाथ से देकर प्लेट आगे बढ़ानी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना है, ठीक है। पहले आप खाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठाइए, खाइए। एक उठाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, माइक दें, चलें आगे, खाइए 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 जी, अब आगे बढ़ाइए। अच्छा, ये सेगमेंट जो हमने शुरू किया इसलिए शुरू किया है कि मदनी मुन्नों की आदत देखें, उल्टे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से दें प्लेट, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से दें। लें तो आप सीधे हाथ से लें, हाँ जी। एक खाइए, सीधे हाथ से खाइए, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे हाथ से आगे दें, शाबाश शाबाश, वाह। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। देखिए, बाज बच्चों की आदत नहीं है सीधे हाथ से। कौन से हाथ से खाना चाहिए हमें, सीधे हाथ से। तो जहां भी आप ईद में खाना खाएं, किसी के दावत में जाएं या आपके घर मेहमान आए, तो आपने सुन्नत के मुताबिक बैठकर वो कितनी उंगलियों से खाना है, और मुंह बंद करके खाइए, मुंह बंद कीजिए, देखें ऐसे। अब इसी के साथ हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम हो गया। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आप जहाँ भी जाएं खाना पीना रखें, लेकिन सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।